हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अनअकैडमी बीपीएससी में। और आज का हमारा जो सेशन है वो है बिहार बजट 2023-24। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल मैंने आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे करा दिया था, तो आप लोग को पता ही होगा कि वो भी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इकोनॉमिक सर्वे कल देख लीजिएगा, कल वाला जो क्लास था और अभी का बजट है ना। वन सेकेंड। चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अभी आप लोग को मैंने एक करंट का टॉपिक पढ़ाया था, शायद आप लोगों ने उसको देखा होगा, है ना। आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था वो। वन सेकेंड। वन सेकेंड यार, मैं कमेंट अभी नहीं देख रहा। वन सेकेंड। चलो चलिए सभी लोग थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अभी आप लोग पहला क्वेश्चन, किसने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। यानी अभी जो आप लोग को विधानसभा में जो बजट पेश हुआ है वो किसने किया है। नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद जी, विजय कुमार चौधरी जी, सुशील कुमार मोदी। आप लोग को इसमें बहुत चीज़ों को पता भी होगा, है ना। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज क्या है, सी है। राइट आंसर इज सी। विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा यह आपको बजट पेश किया गया है। और इसमें जो आपको जो कुछ चीज़ें हैं, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या हो गया, यह बजट का मुख्य आकर्षण क्या है। विजय कुमार चौधरी जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने आपको किया है। पिक उनका ये है, देखने में ऐसे लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार बजट 2023-24 का आकार कितना है, मतलब कितना बड़ा, मतलब कितना अमाउंट रखा गया। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि बिहार बजट 2023-24 का जो है आकार कितना है। आपको 261,885.4 25 लाख, आपको 2,50,000, उसके बाद 32,33। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे इसको कैसे याद करते भी मैं इसको बता भी देता हूं, ठीक है। सभी लोग बताइएगा। राइट आंसर इज ए। अब इसको याद कैसे करते हैं। इसको देखो, सब कुछ याद करने की इसकी जरूरत नहीं है, पूरे आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही याद रहता है। बस ध्यान रखिएगा कि 26 समथिंग था, 26-18 पॉइंट लास्ट में 54 था, 0.54 कर दीजिएगा। ऐसे एक एक आप इसमें डाटा क्या कर सकते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, रुकिएगा। आज मैं 2-4 लोगों को ब्लॉक करवाता हूँ। 1 सेकंड पहले रुकिएगा। ये सब स्टूडेंट दूसरे टीचर को बदनाम करने का ठेका ले रखे हैं। एक मिनट रुकिएगा। नहीं नहीं, टीचर थोड़ी ये बदनाम करते हैं टीचर को। ये सब बेवकूफ़, इनको कोई काम धाम थोड़ा है नहीं ना, जिंदगी भर यही करना है, तो यही करते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी लोग को ध्यान रखिएगा। ये बजट कितना है तो ऐसे याद रखना है, 26 समथिंग करके 5.4 ऐसे करके याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलवेज पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन यह कि यहाँ से यह भी पूछ देता है, तुलना पूछ देता है कि लास्ट ईयर के हिसाब से कितना करोड़ ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर यदि हम लोग देखेंगे तो यह आंकड़ा कितना था, इतना था, ठीक है। और इस साल का आंकड़ा कितना हो गया है, यह इतना हो गया है। और इस दोनों के आंकड़े को देखेंगे तो लगभग जो है 24 करोड़ रुपए इस बार और आपको ज़्यादा दिया गया है बिहार बजट में। तो कभी कभी क्या करता है ना, ये तुलना कर लेता है कि एक तो आपको ये तो याद है ही, अगर आपको 24 करोड़ याद है कि 24 करोड़ ज़्यादा है, तो आपको क्या होता है कि लास्ट ईयर का भी आपको याद रह जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। किसको टारगेट रखा गया है सबसे ज़्यादा करने का, किसको टारगेट रखा गया, शिक्षा को, एजुकेशन को, हेल्थ को, जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज को, या परिवहन को। आंसर बताएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएगा सही बच्चे।
चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, शिक्षा पर खर्च किया गया सबसे ज़्यादा, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें विभाग के रूप में बात करें, किसके भी बात करें तो विभाग के रूप में बात करें कि डिपार्टमेंट वाइज कितना रुपए दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, तो शिक्षा विभाग की बात हो रही है, ध्यान रखना। इसमें जो आपको दिया गया है लगभग आपको 22,200 समथिंग, ये विभागवार मैंने आपको बताया होगा बजट में, लास्ट ईयर जो बजट बता रहा था, इस बारे में बताऊंगा, आप लोगों को प्लस में पढ़ाऊंगा। वहां पर मैंने बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक आपको विभागवार होते हैं, जैसे एक आपको तय किया जाता है कि इतना करोड़ रुपए है ना हम लोग हर विभाग में खर्च करेंगे, एक होता है ओवरऑल एक्सपेंसेस। तो ये विभागवार में क्या है, शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो पीएचडी में सबसे आपको कम यहाँ पर दिया जा रहा है। 2-3 का आंकड़ा ध्यान रखिएगा, शिक्षा का, इसका, कल्याण का, स्वास्थ्य का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिहार बजट 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? अनुमान किया गया है कि यह राजकोषीय घाटा कितना होगा, 3.45, 2.98, 2.10 या 3.22। सभी लोग बताइएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग को 2-3 चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा। क्या देखना होगा कि राजकोषीय घाटा कितना आता है, टोटल रेवेन्यू रिसीव कितना होता है, हम लोग का एक्सपेंस कितना होता है, ठीक है, सेंट्रल से हमें कितना मद प्राप्त होता है ना, और हमारा खर्च कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये सभी आप आंकड़े आप लोग को पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इज 2.98%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2.98% जो है आपको यह किया गया है। तो ये आपको क्या है आंकड़ा, अब यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको राजकोषीय घाटा यहाँ से आपको पूछता है जीएसडीपी का, तो कुल गैर ऋण व्यय माइनस क्या होता है, कुल गैर ऋण आय। ठीक है, समझिएगा, जितना हम लोग ऋण देते हैं उतना आया है, उसी में से आपको किया जाता है राजकोषीय घाटा। अब यहाँ पर तो आपको प्रतिशत पता है कि 2.98 है हमारा बजट का, और कभी कभी क्या होता है ये आंकड़ा भी पूछ देता है, कभी कभी आपको ये प्रतिशत ना पूछ कर पूछ देगा कि कितना करोड़ रुपए का हुआ है, क्या हुआ है, कितना करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी कभी कभी आपको पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा 25,567.83 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, प्रतिशत में 2.98। वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्तियां कितनी हैं, कितना राजस्व प्राप्ति में मिला है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको पर चीज का यहां पर क्वेश्चन आपको बता दिया कि कुल प्राप्तियां कितनी है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका टोटल प्राप्तियां हैं 26,20,85.40 करोड़ रुपए, कुल इतने मद हमें प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर इस आंकड़े को देखिए सभी लोग, प्राप्तियां में क्या होता है, तो राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल है ना, एक रेवेन्यू होता है आपको रिसीव और एक होता है कैपिटल, तो दोनों जब मिला देते हैं तो होता है कुल। ठीक है, इसमें राजस्व प्राप्ति है टोटल इतना, और इसको इसमें माइनस कर दिया गया तो पूंजीगत प्राप्ति हो जाता है। अब राजस्व प्राप्ति में से कौन कौन सा होता है, केंद्र से कितना प्राप्त हुआ है, याद है मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कराया था कि केंद्र से कितना प्राप्त हुआ है, तो केंद्र जो है आपको जो टैक्स यानी जो हम लोग कर देते हैं उसमें भी हिस्सा देता है, उसका आपको ये आंकड़ा है। सब्सिडरी में हमको कितना प्राप्त हो रहा है, ये आंकड़ा। राज्य अपना राजस्व से कितना कर ले रहा है, ये आंकड़ा। तो ये सभी आंकड़े आप लोग को क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए। अभी ये तो याद नहीं रहेगा, एक ओवरऑल देख लीजिए, एग्जाम के समय इसको रटना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर। क्लियर, चलो बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग सुबह में चर्चा भी कर रहे थे, महिला उद्यमी योजना के तहत, कल आज सुबह नहीं कल योजना कर रहे थे ना, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है। ये जो हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, अगर बात करो बिहार सरकार की तो पुरानी योजना है, लेकिन इस बजट में भी आवंटन किया गया कितना, 100 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 850 करोड़, कितने करोड़ का आवंटन किया गया है महिला उद्यमी योजना में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आवंटन किया गया है आपको 250 करोड़ यहां पर आवंटन किया गया, 250 करोड़ आवंटन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपको डाटा दिख रहा होगा, शायद आप लोग को सभी लोगों को ये डाटा दिख रहा होगा। इसमें क्या है ना कि इसमें टोटल कितना मिलता है, लगभग 10 लाख के आपको आसपास यहाँ पर दिया जाता है इस प्रत्येक महिला को। 10 लाख में से आपको जो इसका 50% होता है, यानी 5 लाख होता है 50%,
एक 50% जो है इनको अनुदान के रूप में दिया जाता है और एक दिया जाता है ब्याज मुक्त, मतलब कि उनको पैसा तो लौटाना पड़ेगा लेकिन ब्याज नहीं लगेगा। और एक आपको जो होता है उनको ब्याज मुक्त दिया जाता है और एक 50% यानी 5 लाख इनको अनुदान के रूप में दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो महिला इसके लिए एलिजिबल हैं फिर उनको, उन महिलाओं को यानी चुनाव के बाद लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए भी 25,000 रुपये प्रति इकाई दी जाती है आपको यहाँ पर इनको। तो ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। ओवरऑल इसमें जो एक्सपेंसेस किया गया है बजट में दिया गया है 250 करोड़ रुपए और प्रत्येक महिला को यहाँ पर क्या दिया जाता है 10 लाख रुपए का आपको यहाँ पर चीज़ों को दी जाती है। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है किसको बढ़ावा देने के लिए? शहद मखाना दोनों या इनमें से दोनों में से कोई नहीं, यानी आपको फॉक्सनट बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, आपको जो एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है अभी इस बजट में एक चीज़ लाया गया है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है कि जो प्रोडक्ट है अभी 3 जगह स्थापित होगा। ये जो प्रोडक्ट है ना इसको उत्पादन को बढ़ाना, इसके उत्पादन को क्या करना, बढ़ाना। तो ये 2 को किया गया है, शहद और मखाना, यानी राइट आंसर इज सी। शहद और मखाना जो होता है इसके प्रोडक्शन को क्या होता है, बढ़ावा देना होता है, हनी एंड फॉक्सनट। क्लियर, यस। और यहां पर 3 जगह पे खोला गया है। अभी हम लोगों ने पिछले साल देखा कि हम लोगों ने मखाना में जबरदस्त ग्रोथ किया, शहद में भी बहुत काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि चलो जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं कम से कम उसी चीज को बहुत बढ़ावा दिया जाए। मखाना क्षेत्र में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ है, 171%, 171% की बढ़ोतरी है, समझ सकते हैं। और वर्तमान में 35,000 हेक्टेयर से ज़्यादा मखाना का आपका उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके पास भूमि नहीं है उसको भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और वह रोजगार उपलब्ध क्या कराया जा रहा है कि आप मधुमक्खी का पालन कीजिए, मधुमक्खी पालिए, आपको क्या किया जाएगा, शहद उत्पादन दीजिए, आपको वहाँ पर पैसा दिया जाएगा। तो राज्य सरकार की ये 2 बहुत बड़ी योजना है। इस दोनों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापित किया गया है। बिहार में 3 जगहों पर स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सभी नगर निकायों में नगर भवन के रूप में किस भवन का निर्माण किया जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइएगा। सम्राट अशोक भवन नाम रहेगा, जयप्रकाश भवन, लोहिया भवन या ताना भगत भवन? क्वेश्चन है राज्य के सभी नगर निकायों में नगर भवन के रूप में किस भवन का निर्माण किया जाएगा। एक्चुअली यह कई सारे हो भी चुके हैं यहाँ पर निर्माण और कई सारों का अभी प्रोजेक्ट भी है। अरे यार लाइट कट गया, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इज सम्राट अशोक। 1 सेकंड रुकिएगा, तो 1 सेकंड। ध्यान रखिएगा, 103 नगर निकाय। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना धन प्रस्तावित है? स्वास्थ्य विभाग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, किसकी, स्वास्थ्य विभाग की हो रही है। 2023-24 में कितना आपको धन यहां पर प्रस्तावित है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इज ए। अरे यार लाइट ही चला गया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो कार्यक्रम है, शिक्षा पर 40.4, स्वास्थ्य पर 16.9, ये ओवरऑल है। ग्रामीण विकास पर 50.4, ऊर्जा पर 11.5 और ग्रामीण कार्य पर 11.5। ये ध्यान रखेगा, ये सीधा आपको क्या है, सीधा मैंने आपको न्यूज़पेपर से ये कटिंग किया था। यस, बिहार में पूर्वी भारत में सबसे बड़े एलपीजी आपको बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की जा रही है। कहाँ पर, गया, बरौनी, बक्सर या सीतामढ़ी? पूरे आपको पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रहेगा। 1 सेकेंड।